बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एपीएससी मैथ सेंटर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कम्प्लीटली हर क्वेश्चन हर पार्ट के साथ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया कि आप फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। मतलब इस फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि इसको सिंप्लीफाई करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच करें माइनस एफ ऑफ ए, और उसको डिवाइड जब एच पे करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है। और जहाँ एफ ऑफ एक्स पहले आप ये लेके देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर एफ ऑफ एक्स ये लें, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लें और इसकी वैल्यू फाइंड करें, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मतलब ये फंक्शन लें, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करें और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स अगर 6 माइनस 9 रखें तो ये वैल्यू इसकी क्या आएगी। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लेके फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसी तरह हम बाकी के लिए भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम रख के देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर 6 माइनस 9 हो तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है। इसके लिए देखें कि अब हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर डिवाइडेड बाय एच। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू क्या देगा। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9 लें तो एफ ऑफ एक्स 6x माइनस 9 ले तो ये वैल्यू क्या देगा, ये इतनी चीज़ क्या वैल्यू आएगी। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9 हो तो आप देखें, अगर पहले तो मैं एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करूंगी, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिफरेंस करके एच पे जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा। सिंपली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए एक्स को रिप्लेस कर दें ए प्लस एच से, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस एच से रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स को रिप्लेस कर दें ए प्लस एच से तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू अब जहाँ x है वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया ए प्लस एच, तो 6 इंटू ए प्लस एच लिखेंगे। 6 इंटू ए प्लस एच लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि आप जो मिस्टेक हो सकती है आपसे कि आप 6 ए प्लस एच नहीं करना, 6 पूरा ए प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ब्रैकेट के साथ लिखना है। तो 6 इंटू ए प्लस एच, आगे माइनस 9 है तो माइनस 9। अब 6 को अब मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लें क्योंकि आगे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसको ही सिंप्लीफाई करके फिर इसको हम इसके अंदर एवेलुएट करेंगे क्या होता है कि 6 ए इंटू ए प्लस एच, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 6a प्लस 6h माइनस 9। किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। एक चीज़ आ गई, अब ये फाइंड हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है। अब एफ ऑफ ए इस फंक्शन के लिए क्या है वो भी फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ए क्या होगा, अब एक्स को रिप्लेस कर दें, यहाँ एक्स को रिप्लेस कर दें बाय ए, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जहाँ एफ ऑफ एक्स हमारा 6x माइनस 9 है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9 हो जाएगा। अब हमारे पास एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ ऑफ ए प्लस भी एच भी आ गया। अब दोनों यहाँ इस फंक्शन में रखते हैं और दोनों को माइनस करते हैं और एच पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा, पहले आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 6a प्लस 6h। पहले हमने लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच, उसकी वैल्यू रखेंगे क्या है 6a प्लस 6h माइनस 9, देन माइनस करेंगे एफ ऑफ ए क्या है 6a माइनस 9।
ये भी बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं कि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और डायरेक्ट ही लिख देंगे 6 है -9। हालांकि बाहर अगर माइनस हो तो आप ब्रैकेट लाजमी लगाएं, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो ये माइनस बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कॉमनली मिस्टेक होती है। यही बच्चे पेपर दे के आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पेपर करके हैं, सारा कंप्लीट हर क्वेश्चन को सोल्व किया है, बिल्कुल सही करके आए हैं, लेकिन वो छोटी छोटी इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि माइनस अब बाहर है तो ब्रैकेट लगा के माइनस लिखना था और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब मैथमेटिक्स में तो ज़रा प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े नहीं होनी चाहिए, बड़े गौर से क्वेश्चन होता है। एफ ऑफ ए प्लस एच, ये इतना हो गया, माइनस एफ ऑफ ए हो गया और डिवाइडेड बाय एच। तो देखें क्या वैल्यू आएगी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले तो 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6a माइनस माइनस प्लस 9 ओवर h। तो ये क्या वैल्यू देगा, 6a माइनस a कैंसिल, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, तो 6h ओवर h और h से कैंसिल इज इक्वल टू 6। मतलब अब इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू 6 आई। किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9 के लिए फंक्शन की वैल्यू आई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ओवर एच इज इक्वल टू 9। अब ये फंक्शन लिया था हमने, इसको वैल्यूएट किया, अब ये फंक्शन लेंगे और इसको वैल्यूएट करके देखेंगे कि ये क्या आंसर देता है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हो तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एक्स को, अब मैंने सारे स्टेप्स यहाँ बता दी कि क्या क्या करना है। रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ ए प्लस ए से रिप्लेस, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ डायरेक्ट करूँगी। सारे मेथड्स क्या थे, रिप्लेस करना है, फिर क्या क्या, फिर उनको माइनस करना है। अब एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, देन एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच से, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस एच से जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच, ये आ गया। अब एफ ऑफ ए भी फाइंड कर लें, वो क्या होगा, रिप्लेस एक्स बाय ए, तो क्या बनेगा साइन ऑफ ए। फिर दोनों को अब कर लेते हैं जो हमने फाइंड करना है, क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, हमने ये फाइंड करना है। अब दोनों को माइनस लिख लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, इसकी वैल्यू इसमें लगाते हैं, क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या है, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए की वैल्यू लगाई और साइन एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लगाई डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ देखें कि अगर दो साइन के फंक्शन हो दरमियान में माइनस हो तो डिफरेंस टू प्रोडक्ट का फार्मूला, ये फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज हैं कि डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला कैसे जाते हैं। पहले तो 1 ओवर एच आप कॉमन ले लें, अंदर दो डिफरेंस साइन के फंक्शन है दरमियान में अगर माइनस हो तो वो हो जाता है फार्मूला 2 cos ऑफ अल्फ़ा। मतलब इतनी चीज़ को आप समझ लें, एक अल्फ़ा समझ लें और इसको ए को आप बीटा समझ लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 2 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। तो अब अल्फ़ा क्या है इसका, ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। ए 1 ओवर एच तो कॉमन है, मैंने कौन सा फार्मूला लगाया कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा हो। डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला है कि 2 cos दोनों का सम, दोनों जो भी एंगल इस फंक्शन जो साइन फंक्शन के साथ जो एंगल है और माइनस वाले साइन फंक्शन के साथ जो एंगल, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें और साइन करके
अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 करें, दोनों के एंगल्स का डिफरेंस करें, साइन के साथ डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय 2 करें, तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा का ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई किया, यहाँ पे अल्फ़ा ए प्लस एच है और बीटा साइन ए है। दोनों को पहले सम किया, ए प्लस ए और डिवाइडेड बाय 2, फिर दोनों का माइनस किया, ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 किया। अब देखें इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू क्या बनती है। इसको मज़ीद आप कैलकुलेट कर लें। अब ए प्लस एच तो 2a ओवर एच बन जाएगा, 1 ओवर एच तो बाहर कॉमन ही है, तो 2 cos 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट साइन इसका a एंड माइनस ए कैंसल, h बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर एच 2 cos। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इसके जो 2a प्लस एच है, इनका जो बटा या फ्रैक्शन है इनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 ओवर 2 प्लस एच बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2, ये 2 से कैंसल इज इक्वल टू 1 ओवर एच 2 कर लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 cos, ये 2 से कैंसल, cos a प्लस एच बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हो, तो ये जो गिवन जो हमने एवेलुएट करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर डिवाइडेड बाय एच, तो इसकी वैल्यू आती है 2a ओवर एच कोज ऑफ ए प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ एच ओवर 2। किसकी है ये वैल्यू? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, उसकी ये वैल्यू है। नेक्स्ट देख लें कि जब हमारे पास 6x माइनस 9 था क्या, अब वो हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 हो माइनस 1 हो, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं बाय ए प्लस एच से, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस एच से रिप्लेस करें सबसे पहले तो क्या फंक्शन वैल्यू देगा? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, अगर x का क्यूब है और x को रिप्लेस कर दिए प्लस एच से, इसका मतलब a प्लस एच का भी क्यूब बन जाएगा, प्लस 2 इंटू अब x a प्लस एच, एक्स का स्क्वायर था तो a प्लस एच का भी स्क्वायर माइनस 1। तो अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इधर, तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। जब दो नंबर्स हो दरम्यान में प्लस का साइन हो, होल का स्क्वायर हो, तो वो होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a माइनस 1। कुछ कैंसिल आउट नहीं होता तो इसको इसी तरह रखते हैं। अब एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड हो गया, हमें पूरी कैलकुलेट करनी इसकी वैल्यू। अब इतनी चीज़ आ गई है, अब एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। अब रिप्लेस बाय
x replaced by a, now again replacing x by x को अब a से रिप्लेस करें तो f ऑफ a बनेगा। f ऑफ a इज इक्वल टू x का क्यूब है तो a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों का माइनस लें, डिवाइड बाय एच करें। f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच की सारी वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a एच माइनस 1 और इसकी वैल्यू f ऑफ a की। अब इतना f ऑफ a प्लस एच था और अब नेक्स्ट f ऑफ a माइनस के साथ तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 ओवर, चाहे आप बाद में पहले ना खोलें, यहाँ आके खोल लें तो तब भी सही। यहाँ ज़्यादा मतलब बन जाएगा तो बेहतर यही है कि आप इसको पहले ही सिंप्लीफाई करके फिर यहाँ इसकी वैल्यू लगाएं तो डिवाइडेड बाय एच। नेक्स्ट देखें कि जब इसको माइनस करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a क्यूब बनेगा प्लस a क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक स्टेप कर ही लेते हैं और पहले इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस एच क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस a क्यूब और ये माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये भी कैंसिल। अब ये दो कैंसिल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग बनेगा, और देखें इसमें भी बाकी जो रिमेनिंग है सब में एच आ रहा है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच, इसमें और सब में एच है तो एच कॉमन ले लेते हैं और एच को कॉमन लेके और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में एच है उन दोनों को डिवाइड कैंसिल आउट कर देंगे तो कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेट्स सी कैसे होता है। देखिए जब हमने दोनों में इस जो भी रिमेनिंग बचा था उसमें से जब एच कॉमन लिया तो ये है, अब एच से कैंसिल हो गया। बाकी जो बचेगा फंक्शन वो हमारी वैल्यू होगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, एच के प्लस 3 के प्लस ये इसकी वैल्यू है। और आप देखने में तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन लेंथी कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब इजी है, बहुत आसान है। आपको जो भी फंक्शन दिया है उसको रिप्लेस पहले एक्स को ए प्लस ए से रिप्लेस करें, जो भी फार्मूला बस यहाँ पे लगे, क्यूबिक वाला फार्मूला लगा, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, और ये फार्मूले क्या है, ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया प्लस बी होल क्यूब हो तो ये फार्मूला है, और ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो फार्मूलाज तो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे आप याद करके आए होंगे, बस फार्मूलाज अप्लाई करना है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए वाली को माइनस करके बाकी जो कॉमन है गेज कैंसिल करके जो रिमेनिंग जो भी बचेगा इस फंक्शन की वैल्यू होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अब लास्ट वन 4 पार्ट देखते हैं कि वो क्या बनता है। अब देखिए कि अब हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये 4 पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं कि क्या है, और एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो गया, रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस ए से रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ ए की निकालते हैं, दोनों को डिफरेंस करके एच पे डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी वो सारा हमारा फंक्शन होगा इस गिवन क्वेश्चन। देखिए जब हमने एक्स को ए प्लस ए से रिप्लेस किया तो हमारे पास जो ये फंक्शन ने वैल्यू दी कोज ऑफ एक्स की जगह ए प्लस ए से रिप्लेस किया तो कोज ऑफ ए प्लस एच आया। जब इस एक्स को हमने ए से रिप्लेस किया तो ये बना कोज ऑफ ए। अब दोनों को डिफरेंस लेके एच पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू कोज ऑफ ए प्लस एच माइनस कोज ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू कोज ऑफ ए है और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए कोज ऑफ ए प्लस एच है एंड डिवाइडेड बाई एच है। अब देखें कि ये फार्मूला है कि जब दो कोस के फंक्शन के दरमियान में नेगेटिव साइन और डिफरेंस टू प्रोडक्ट जाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, वो फार्मूला होता है कि साइन कोस का करने के, ये फार्मूला है हमारे पास
कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस कोज ऑफ बीटा हो तो वो इक्वल किसके होते हैं, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। पहले दोनों एंगल्स का सम करके डिवाइड करें 2 पे, दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड करना है 2 पे, और यही फार्मूला हम यहाँ जब अप्लाई करेंगे देखते हैं कि ये क्या वैल्यू देगा। अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला जब हमने इसमें फार्मूला अप्लाई किया तो कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस कोज ऑफ बीटा हो तो ये वैल्यू, अब 1/h इसका कॉमन ले लें, बाकी कोज अल्फ़ा माइनस कोज बीटा, अब इतनी चीज़ आप अल्फ़ा ले लें और इतनी चीज़ बीटा ले लें। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तब यहाँ क्या है कि फार्मूले में जब दोनों एंगल्स का सम करके डिवाइड बाय 2 करना, तो a+h प्लस a/2 किया। नेक्स्ट साइन का फंक्शन लेके दोनों के एंगल्स का डिफरेंस करना है, मतलब a+h माइनस a करें डिवाइडेड बाय 2 करें। अब फार्मूला अप्लाई किया तो ये है, अब दोनों a+a है तो 2a कर लें 2। सिमिलरली जो भी हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 3 किया था वैसे ही है सेम, कि अब 2a प्लस h बाई 2 होगा, 2 से कैंसिल होगा, a प्लस h बाई 2 होगा, और यहाँ इसके a कैंसिल हो जाएंगे। बाकी अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो फाइनली जब हमने 2a प्लस h बाई 2 किया, साइन h बाई 2 किया, तो अब इसको मज़ीद इसका जो फ्रैक्शन है सेपरेट कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये a प्लस h बाई h के नीचे 2 रहेगा, लेकिन 2a के नीचे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस h बाई 2 हो गया, इसका साइन ऑफ h बाई 2 वैसे ही रहा। अब ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, जब डिवाइडेड बाई एच किया तो ये सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई। वो क्या है कि जब फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स हो तो ये वैल्यू आती है विच इज़ रिक्वायर्ड। यही हमसे डिमांड की गई थी और यही इसका आंसर है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने किया इसका सिंप्लीफाई। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस एक्स को रिप्लेस बाय ए प्लस एच करें, एफ ऑफ ए करें, दोनों को डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय एच कर दें। इस तरह हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी अब सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई।